सीतर के पार रहा जनप्रतिनिधि यानी सरपंच प्रतिनिधि बांकाराम जी धतरवाल आज है तेजल स्टूडियो में। और तेजल स्टूडियो एक हमें श्रृंखला शुरू करी है पंचायती राज जनप्रतिनिधि जगह है। मोरी बात मोरे विकास री गाथा और मोरो आगे विजन के है जगह जनप्रतिनिधि है या पूर्व जनप्रतिनिधि है या हमें चुनाव लड़ने का इच्छुक है वो हैंग युवाओं की जकी आवाज है बा बनेला तेजल मीडिया। और आज की शुरुआत करो बंका राम जी की श्रृंखला री। बंक जी स्वागत है तेजल स्टूडियो में। आपको भी कड़ाना राम तेजल मीडिया को। थोड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि बताओ। पारिवारिक हाँ पारिवारिक मेरा नाम बांकाराम, मेरे पिताजी का नाम उदाराम जी है, जो पहले इंदिरा गांधी नहर परियोजना में थे। 96 में उनका एक्सीडेंट हुआ था मगराज जी जेठाराम जी वकील साहब उनके साथ जयपुर से आते वक्त जतारण के पास। उस एक्सीडेंट के बाद गंगाराम जी ने उनकी पोस्टिंग यहाँ बाढ़ सिंचाई विभाग में डेपुटेशन के तौर पर करवा दी। 99 तक वो यहाँ पे रहे। उसके बाद उस टाइम सरप्लस का नियम चल रहा था कि पढ़े लिखे उनको ग्राम सेवक बनाया या पटवारी जो भी डिपार्टमेंट, तो वो ग्राम सेवक बन गए। तो 1999 से लेकर 2008 तक वहाँ रहे उधर पंचायत समिति जिला जालौर में, वहाँ ग्राम सेवक के पद पर मंडार मगरी वड़ा रूबा वहाँ पे रहे। उसके बाद यहाँ बाड़मेर स्थानांतरण हो गया। बाड़मेर आने के बाद बाड़ी पंचायत समिति में इस रोल बोला ना यहाँ पे सेवाएं दी। 2010 स्टार्टिंग में बाईतू पंचायत समिति में चले गए। वहाँ 100 लावन ड्यूटी 2011 20 मार्च 2011 को एक्सपायर हो गए थे। और उसके बाद उनकी सेवा काल की अवधि बसी हुई थी, तो नौकरी के लिए आवेदन पहले तो मैंने किया था। फिर बाद में मैंने सोचा मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, छोटा भाई वो बहुत छोटा है, सिस्टर पढ़ी लिखी है, सिस्टर को नौकरी दे दी। वो आज के टाइम ग्राम सेवक पद पे उद्योग में कार्यरत है। दो भाई और एक बहन। दो भाई और एक बहन। भाई छोटा अभी शादी की है और बड़ा तो आपने नौकरी बहन को दी, मैंने मेरी सिस्टर को ये दी। एक नया उदाहरण पेश किया। जी बिल्कुल। उदाराम जी के एक्सीडेंट में लगी थी क्या? उस टाइम मेरे पिताजी के सिर पे 30 से 40 से 45 टाँके आए थे। एक हाथ फ्रैक्चर हुआ था, एक पैर भी फ्रैक्चर हुआ था। 2 साल लगभग घर पे ही रहे थे। बहुत ज्यादा लगी थी उस टाइम। उसके बाद दिमाग अपसेंट टाइप रहता था, वो ज्यादा चोट लगी। बहुत ज्यादा चोट लगी। दर्शक जानना चाहते हैं उस गाड़ी में और कौन सवार थे? उस गाड़ी में कुंभाराम जी गोदारा, सांजटा, असलाराम जी, एक कंप्यूटर साहब गल वाले, जेठाराम जी, मगराज जी और मगराज जी के भाई दो तीन, हाँ, और 2-3 और थे। इतना मैं ज्यादा उनको उस टाइम जानता नहीं था, पर उस टाइम कहते 7-8 जने की कैजुअलिटी हो गई, 3-4 नौकरी लगी। दर्दनाक, बहुत दर्दनाक घटना थी। समाज के हीरो उस घटना में बहुत बड़े बड़े हीरो खो दिए थे समाज ने। फिर आप जनप्रतिनिधि यानी पहले जो बैकग्राउंड है वो राजनीतिक हो या थे ही पहला हो परिवार? पहले राजनीतिक पर कुछ नहीं था। मेरे पिताजी शुरू से गंगाराम जी और हेमाराम जी के टच में थे और गांव के कार्य में सदा हमेशा आगे ही रहते, अग्रणी रहते। उसकी प्रेरणा से पिताजी बैठे थे। उस टाइम मैंने 2009 में पंचायती राज का पंचायत समिति का चुनाव लड़ा था। पार्टियों से टिकट भी मांगी। टिकट उस टाइम मेरी अवस्था 20-21 साल थी, तो उन्होंने टिकट दी नहीं थी मेरे को। नया आदमी तब मेरे कार्यकर्ताओं लोगों ने कहा नहीं आप फॉर्म भरो, तब जबरदस्ती फॉर्म भर दिया। उसके बाद आपकी धर्मपत्नी? हाँ, मेरी धर्मपत्नी सोनी देवी के नाम से हाँ। फॉर्म भर दिया। 2009 की बात है। तो उस टाइम वो डेलीगेट पंचायत राज इलेक्शन में विजयी होगी 800 वोटों से। उस टाइम 768 वोट थे। ये आपका पहला राजनीतिक सफर? पहला राजनीतिक सफर था। और पिताजी और दादाजी थे, वो भी सेवा भावी थे। उनके कर्मों का फल पहली बार मुझे मिला। मैं राजनीति पहली बार होता है मेरे जीवन में। राबड़ी पौड़ी राबड़ी पौड़ी आडीआई बिल्कुल सर। फिर बाद में सरपंच? मुझे तो कोई जानते नहीं था पहले। मैं जहाँ भी गया वोट मांगने गया, उधर जी इधर का आप क्यों घूम रहे हो, आपको वोट देंगे अपना। उधर जी ने खूब सेवाएं दी गाँव में हमारे को। और नहर पे मेरे पिताजी से तब मेरे गाँव के आसपास कम 40-50 लोगों को घर बैठे ले जाकर वापस नौकरी ले। उस टाइम मस्टोल वाली वो मस्टोल में जिसकी 100 हाजिरी है उसको परमानेंट करना, ऐसा सिस्टम था। तो जिसका नाम था उसको ले जाके वहाँ मस्टोल में भर के, वो मैन कार्यकर्ता नहर यूनियन के अध्यक्ष थे, तो वहाँ बहुत सारे को नौकरी लगी। उसका फायदा मुझे मिला राजनीति में। उसके बाद 11 में पिताजी ऑफ हो गए। 2017 में सरपंच के चुनाव आए। तब मेरी टीम, मेरे कार्यकर्ता और गाँव वालों ने कहा कि नहीं अब सरपंच का इलेक्शन लड़ना तेरे को। मैंने कहा आप कह रहे थे मैं फॉर्म भर दूंगा, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तब उन्होंने जबरदस्ती फॉर्म भरा है। मैं अगली बार भी सुनी देवी पहले सरपंच बने, वो पहले डेलीगेट, उसके बाद सरपंच भी पहला चुनाव उन्होंने लड़ा। मैंने तो आज तक कुछ नाम लड़ा, 3 बार लड़ा, 3 बार उन्हीं के नाम से लड़ा। तो 2014 में 270-71 वोटों से विजय हो गया था। उसके बाद 2019 में वापस कार्यकाल पूरा हुआ, तो मैंने गांव में धन्यवाद मीटिंग रखी। गाँव नहीं और चुनाव लड़ना मेरे कार्यकर्ताओं ने कहा। तब और मैदान में उतरे
और विजयश्री हासिल की 171 वोटों से की थी। और ये तीसरा कार्यकाल अभी पूरा होने वाला जनवरी में। तो राजयोग आप धर्मपत्नी का लिखा हुआ लग रहा धर्मपत्नी है। के नाम से ही। और आप जो खा रहे हैं ये पिताजी और दादाजी की कमाई, ये पिताजी और दादाजी की, उनके कर्मों का फल। उनके कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, मैं तो यही मानता हूँ। आपने अब 15 साल हो गए राजनीति में, अब 4 महीने सेकंड में चुनाव हुए हाँ सेकंड, कोरोना वाले में, नहीं जनवरी में, जनवरी वाले, कार्यकाल पूरा हो रहा तो कार्यकाल पूरा हो गया। है। अब जनवरी में हो जाएगा पूरा। 15 साल में 15 साल क्या काम किया आपने गांव के लिए? मैंने पंचायत डेलीगेट था तब तो, वहाँ हमारे उधर के पूरे पंचायत में डबल क्रॉप एरिया और तेल के कुएं कंपनियां हैं, ऑयल सेक्टर का फील्ड है। तो सबसे पहला काम था मेरे को स्थानीय लोगों को रोजगार दिलवाना। तो वो मैंने खूब प्रयास किए, बहुत सारे लोगों को रोजगार दिलवाया, अच्छी अच्छी पोस्टों पे लगवाया। उसके बाद जब मैं सरपंच बना, सरपंच बनते ही सबसे पहले मैंने गांव में सीनियर स्कूल नहीं थी, सीनियर स्कूल करवाई, 10वीं तक थी। उसके बाद मेरे गांव में रेवेन्यू विलेज कम थे, तो मैंने मेरे पिताजी के नाम से सभी का जमीन दे के मेरे घर के पास ही उदाराम जी की रानी जोगेश्वर कुआं में से अलग रेवेन्यू विलेज बनाया। उसके बाद 2-3 स्कूलें बंद थी, उन स्कूलों को वापस पुनः चालू चालू करवाया। उसके बाद सेटलमेंट के टाइम से मेरा गांव मतलब बहुत विकसित था। उस टाइम मेरे गांव में सबसे ज्यादा बाई तुम कटान मार्ग मेरे गांव में थी। उसके बाद भी जो वंचित थे उनके लिए मैंने 20 से 25 किलोमीटर रास्ते कटवा के सड़कें बनवाई, ग्रेवल सड़कों से, ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत की योजना से। ग्रेवल। और जहाँ पानी की सुविधा नहीं थी वहाँ पानी के लिए 3-4 ट्यूबवेल करवाए, पाइपलाइनें बिछवाई। और स्कूलों में अंदर रूम, शेड, सीसी रोड है, गाँव के अंदर आबादी के अंदर सीसी रोड है बड़े, बहुत सारे काम करवाए। उसके बाद सीनियर स्कूल गाँव में बनी तो वहाँ खेल मैदान नहीं था, नरेगा में बहुत बड़ा खेल मैदान बनवाया। और कंपनी के तो सीएसआर नरेगा का अच्छा उपयोग किया आपने। अच्छा उपयोग किया। और हमारे उधर कंपनी आया तो हमने सीएसआर फंड से, हमारे राजस्थान में पहला उदाहरण हमारे गांव में एक हमने ऐसी स्कूल पूरा जन सहयोग से बनवा के गाँव को सरकार को समर्पित की। कम से कम उसमें 12 से 13 रूम है, 2 अंडरग्राउंड है और दोनों तरफ लीरी पत्थर लगे हुए जोधपुर के। उस बिल्डिंग में हमारे को खर्चा आया 1 करोड़ 50 लाख से 1 करोड़ 70 लाख के बीच में। तो उसमें 80-90 लाख रुपए तो कैन ने दिए सीएसआर फंड से, और 21 लाख मैं पहली बार सरपंच बना तब मैंने गाँव वालों को कहा था कि सब बाकी सब पूरी मैं मेरे स्वयं खर्चे से करवाऊंगा। तो मैं वो सब पूरी स्कूल की मैंने मेरे खर्चे से करवाई। मैंने तो उसमें पंचायत का पैसा लिया ना किसी का लिया, आपके मेरे मेरे निजी खर्चे से मेरे सब गाँव वालों को बताया। उसके बाद उस स्कूल में और भी छोटा मोटा काम बाकी था तो सीएसआर फंड से और पैसे कोई कंपनियों से और लेके उसमें लाइब्रेरी है, सब कुछ। आज वो स्कूल मतलब लोग देखने के लिए आते हैं कैसे स्कूल आसपास में कहीं भामाशाह के जनसंयोग से सरकार को बना के दिया, कहीं नहीं। पुराना परिसर अलग है, नया परिसर हमने पूरा अलग बना के दिया। आप पढ़े लिखे थे तो शिक्षा के प्रति आपका ज्यादा रुझान है। जी बिल्कुल, शिक्षा के प्रति बहुत। मेरे गांव में 9 प्राइमरी स्कूल हैं, एक मिडिल है और 2 सीनियर स्कूल हैं। बहुत बड़ी पंचायत है। सबसे बड़ी पंचायत आपकी? वाईतू के अंदर सबसे बड़ी पंचायत जाग और चित्रकाबाद दोनों ही आज के टाइम में सबसे बड़ी पंचायत। वोटर कितने? आज के टाइम 5000 वोटर। मैं पिछली बार सुना था 2019 में तब 4400 वोटर थे। 5000 मतदाता है, मतदाता है। तो ग्राम पंचायत बड़ी है। और गांव में आबादी भी है 120 बीघा में आबादी बची पूरे गांव में। बाकी का ऐसी पंचायत बहुत कम जमीन आबादी वाली है। आबादी की जमीन है, आबादी बची हुई है। बाकी सारी पंचायतें जहाँ हेडक्वार्टर पे आबादी नहीं है, मेरे गांव के हेडक्वार्टर पे 2000 की आबादी है। अब आपके मन में कोई मिशन बाकी रहा जो ग्राम पंचायत के लिए आप करना चाहते हैं? मिशन क्या, मेरे फिर दूसरा कार्यकाल आ गया सरपंच का। तो दूसरा कार्यकाल आया तो मैंने कहा गांव में एक सीनियर स्कूल है, एक सीनियर स्कूल और बनवानी है। तो मेरे घर के पास जोगेश्वर कुआं बड़ा रेवेन्यू विलेज है, तो वहाँ हमने दूसरी सीनियर स्कूल करवाई, हरीश जी को बोले कांग्रेस के राज में। उसके बाद कवास सीएससी बन गई, पीएससी थी नहीं, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही था जो चित्रका पर हेडक्वार्टर और जोगेश्वर कुआं पे। तो हमने डिमांड की हमारे पीएससी बनाओ, फिर हमने पीएससी बनवा दी। और उसके बाद हमारी बड़ी डिमांड तो बैंक की थी, वो अभी तक पूरी होनी, हम कोशिश कर रहे हैं बैंक एक बैंक खुल जाए क्योंकि हमारी पूरी पंचायत डबल करो एरिया, गाँव में आबादी भी है, मार्केट भी है, वहाँ जिप्सम भी निकलता है, तेल भी निकलता है, अनेक प्रकार की खनिज संपदा है, फैक्ट्रियाँ भी लगी हुई है। तो एक बैंक खुल जाए ये हमारी बड़ी मांग है। उसके अलावा हमने दूसरे कार्यकाल में नंद घर बनवाए कैन सीएसआर से। सबसे पहले पूरे भारत में क्या बनाया? नंद घर आंगनबाड़ी होती है, नंद घर आंगनबाड़ी वाले। तो सबसे पहला पूरे भारत में नंद घर मेरे गांव से, मतलब उसकी ओपनिंग मेरे गांव से की। एक सीएसआर अनिल अग्रवाल साहब ये बना रहे हैं। यहाँ उन्होंने पहली नींव मेरे पंचायत से स्टार्ट की, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू मेरे पंचायत से जाता है। आपने खाना खाया क्या, वो वाला स्लोगन? खाना एक ऐसे वो चला रहे हैं, हाँ। भूखों को भोजन, दानदाता भी दे दे, नंद घर के अंदर कार्यक्रम चला रहे हैं। चल रहा है, उसमें खाते हैं हम, उनकी हेल्थ मैंने भी सद रही है। दानदाता भोजन कर सकता है, दानदाता कोई भी विजिट कर सकता है। बच्चों के लिए उन्होंने एलईडी स्मार्ट
पढ़ने की, एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छी। कितने बने नंदगढ़? मेरे गांव में टोटल 9 आंगनबाड़ी, 8 आंगनबाड़ियाँ थी, उसमें 6 उन्होंने नंदगढ़ में डेवलप कर दी, और 2 आंगनबाड़ियाँ उनको सरकार की बनी हुई थी, उनको मोटिवेट किया पूरा। और एक आंगनबाड़ी अभी भी हमारे उनको दे रखी प्रायोरिटी में, वो कह रहे जल्दी हम बढ़ा देंगे। 8 आंगनबाड़ियाँ टोटल हमारे। आपने नजदीकी अगर ऑयल फील्ड है तो उनका पूरा उपयोग किया, बिल्कुल पूरा, मेरी कोशिश हो जहाँ तक खेलों के क्षेत्र गांव के हित में किया। गांव के हित में, खेलों के क्षेत्र में वो कबड्डी की मैट, बच्चों को अन्य सुविधाएं CSR फंड से दिलवानी हो, हॉस्पिटल में फर्नीचर हो, स्कूल में लाइब्रेरी हो, और स्मार्ट क्लासरूम हो, जितना हो सके मैंने मेरी कोशिश पूरी की। और हमारे गांव के अंदर हमने 100 मतलब 30 और गोसर में पौधे भी कैन के CSR फंड से लगवाए, सेवन घास भी लगवाई। और वहाँ हमारी पंचायत में एक गौशाला बनी हुई काउखड़ा अलीमा के नाम से, वो पूरी पूरी जमीन मेरी ग्राम पंचायत की है। तो उसमें एक बहुत बड़ा शेड 15 लाख का सारा डालने के लिए, वो भी CSR फंड से बनवाया। और वहाँ पे एक आपके प्रयासों से बना? प्रयासों से, मतलब CSR फंड से। उसके बाद हरीश जी के पास जाके सरकारी ट्यूबवेल भी गायों के लिए अलग से खुलवाया, पानी के लिए, पानी की समस्या नहीं हो। जनप्रतिनिधियों से भी आपके अपने संबंधों का फायदा लिया बिल्कुल जनहित में? जनहित में पूरा पूरा फायदा, काम में कोई कमी नहीं रखी। ये लगातार आपके दूसरे कार्यकाल ये में? दूसरे कार्यकाल की बात है। दूसरे कार्यकाल में एक और रेवेन्यू विलेज बनाया, खेमोनी धरोड़ा में रानी। अब टोटल रेवेन्यू हो गई 7, पहले 5 ही थे, 2 महीने मेरे कार्यकाल में बनाए। सड़कें, मार्ग, सड़कें, मार्ग, सब सुविधाएं? सब सुविधाएं, कोई असुविधा नहीं है। लेकिन आप तो लाइट के लिए हमेशा ज्ञापन, जहाँ भी देखते हैं, ये अभी खेलों के लिए 4 दिन पहले लाइट के लिए किसानों के साथ घेराव कर रहे हैं, एक्टिव सरपंच है आप। एक्टिव नहीं, अब गाँव वालों ने हमें सुना है, तो हमारा फर्ज ही जनता की सेवा करना। और हमारे लाइट की समस्या तो एक कृषि वाले मैटर में है, बाकी कहीं लाइट की असुविधा नहीं है हमारे। कृषि वाले में क्या, ट्यूबवेल ज्यादा खुद गया, वहाँ पूरा डबल क्रॉप पंचायत एरिया है, और लोड कैपेसिटी GSS की कम है, इस वजह से ये समस्या आ रही है। तब हमने डिमांड की थी भाई आस पास में कवास GSS, उससे कुछ ट्यूबवेल जोड़ा जाए, तो वो जोड़ भी दिए। उसका समाधान भी हो गया? हो गया, अपनी मुहिम रंग लाई, उसका समाधान भी हो गया। अब खेलों के लिए कल ही आपने पोस्टर अब का विमोचन किया। हर साल मनाते हैं हम, हमारी ये 5वीं साल लगातार है। जोगेश्वर किसान युवा संगठन के द्वारा हमारे ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर के पास जोगेश्वर को रेवेन्यू विलेज, वहाँ पे हम हर साल करते हैं 22 से 23 चौधरी शरण सिंह जी की जयंती के ऊपर। तो 22 तारीख को हम कबड्डी प्रतियोगिता है, कबड्डी मैट पे है पूरा, मतलब ये प्रो कबड्डी के नियम सारे वो फॉलो होते हैं। और हमारे 2 दिन का प्रोग्राम है, अगर ज्यादा टीमें आ जाएगी, हर बार तो 14-15 टीमें आती है, अगर ज्यादा आ जाएगी डे नाइट मैच करवाएंगे, तो 2 दिन का प्रोग्राम है। इनाम भी बढ़ा रखा? इनाम भी 31,000, 21,000, 11,000। ये नकद है? हाँ, और खाने वाने की सब व्यवस्था है, आवास, भोजन, आवास भोजन सब सारी व्यवस्था है। आप बता रहे थे कि जो एंट्री फीस है वो भी वापस वो देते भी हैं लास्ट खेलने के बाद? वो भी लास्ट में वापस देते हैं, और तो पहले नियम लानी पड़ती है, उसके बाद वापस देते हैं, नहीं तो टीमें आती नहीं है, रजिस्ट्रेशन करवा देती है, एंट्री फीस लेते हैं, तब वो आ जाती है। मतलब आयोजन शानदार हो, बहुत शानदार होगा। और लगभग 5वां ये 5वां कंटिन्यू है लगातार। हाँ, और 3 बार तो हमने वहाँ ब्लड डोनेशन कैंप भी रखे थे साथ साथ, पर अब की बार हम उसको थोड़ा अलग रखेंगे, 1-2 महीने बाद साथ में रखेंगे तो अवस्था हो जाती आपकी उम्र कितनी है? है। मेरी 38। तो बुजुर्गों और युवा पीढ़ी दोनों का समझे से कैसे बिठाते हैं? दोनों का ही, दादाजी और पिताजी की वजह से बुजुर्गों का साथ मिल जाता है, और मैं खुद युवा हूँ तो युवाओं का साथ मिल जाता है। दोनों के बीच में समझे से? बिल्कुल समझिए, कोई दिक्कत नहीं। बांकाराम जी जहाँ जाते हैं उनके साथ ही सेट है? जहाँ जाता हूँ वहाँ भी मैं फिट हूँ। बुजुर्गों के साथ उस उनका पीढ़ी, उनका प्यार आशीर्वाद, छोटों के साथ उनका प्यार आशीर्वाद। तो युवाओं के लिए ही आयोजन करते रहते हैं? युवाओं के लिए हम हर साल करते हैं। रक्तदान हाँ, शिविर है, बिल्कुल, रक्तदान वृक्षारोपण शिविर, का है, वृक्षारोपण है। शिक्षा का, कबड्डी का। मैंने 10 साल 15 साल के कार्यकाल में कम से कम गाँव में 3,000 पौधे लगवाए, शमशान के पास लगे हुए आज 3 है वो सब? हाँ, आज भी है। लोग लगाते हैं, फोटो सेशन करते हैं? नहीं, फोटो मैंने आज तक कभी नहीं किया पौधों का, आज भी लगे हुए पौधे, आप कभी उधर गाँव विजिट करोगे तो। और मेरी पंचायत है, उसको भी मैंने, पुरानी पंचायत बनी 2004 3-4 का भवन बना हुआ था, उसको मैंने पूरा अंदर से मॉडिफाई करके, देखोगे आप कैसा कार्यालय, वार्ड कलेक्टर SP का भी नहीं है वैसा हमारा कार्यालय गाँव का। मीटिंग हॉल है बड़ा, उसमें एशिया वेशिया, सरपंच के अलग कक्ष है, ग्राम सेवक अलग, उसमें सब में एशिया वेशिया पूरा मॉडिफाइड है। पिछले सुना में IG साहब आए थे जोधपुर वाले, तो वो कह रहे थे यार ऐसी ऑफिस तो मेरी नहीं, पैसे कहाँ से लाए। मैं साहब यहाँ कंपनी है, CSR फंड है, कुछ हमारी बड़ी पंचायत है, किस्तें आ जाती है, कुछ नेताओं BJP कांग्रेस दोनों के साथ तालमेल है, तो वहां से ले लेते हैं फंड, समिति में प्रधान साहब घर के सबसे वहां से लेके जुगाड़ सेट है पूरा। अगर जागरूक जनप्रतिनिधि हो, पढ़ा लिखा, फंड की कोई कमी नहीं आती? फंड की कोई कमी नहीं है, विकास के लिए? विकास के लिए कोई कमी नहीं है। नरेगा में मैंने खूब करवाए, कम से कम मेरे कार्यकाल 500 से 700 के बीच टाँके करवाए, मुझे तो कंफर्म याद नहीं, 500 से ऊपर ही टाँके।
और 30 से 40 किलोमीटर ग्रेवल सड़कें बनवाई नरेगा योजना में। और खेल मैदान हेडक्वार्टर पे खेल मैदान बनवाया स्कूल के अंदर, ट्रैक है दौड़ने का, बास्केटबॉल है का, और वॉलीबॉल है, कबड्डी का मैदान है, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। एजुकेशन खेलों में चित्रकूट पार्क का नाम है बड़ा। बिल्कुल। हमारे अभी ट्रिपल जंप में लड़की सेकंड आई थी राजस्थान में, हमारे गांव की हर साल आती है, कभी एथलेटिक्स में आती है, कभी जेवलिन थ्रो में आते हैं, हर बार सरकारी जो भी इवेंट होती है उसमें हमारे गांव का नाम आता है। नौकरी में कितने लोग हैं? नौकरी में मतलब लगभग हमारा बड़ा गांव है, हर हर धड़ा बोलो, हर धड़े में 2 से 4 गवर्नमेंट सर्वेंट है ही है। सभी वर्गों के लोग रहते सभी वर्गों के लोग रहते हैं मेरे गांव। हैं? एजुकेशन का माहौल ठीक है एजुकेशन और बाकी कंपनियों का फायदा मिला नजदीक होने का। कंपनियों को फायदा मिला ही सब। लोग तो आरोप लगा रहे हैं गंदगी डाली, यहाँ फायदा कुछ नहीं। देखो फायदा वो विकास के साथ साथ विनाश भी होता है विनाश कभी कभी। कुछ थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है। अब यहाँ विकास हुआ है तो ठीक है, ट्यूबवेल आसपास में जो भी ट्यूबवेल उनके पानी खराब हो गए तो उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, पर हम सरकार हमारी कब सुने। कंपनी की तरफ से इतना रेवेन्यू जा रहा है, किसानों का नुकसान तो हुआ। नुकसान तो वही सब। पहले जमीनें ले ली सस्ते भाव में 2003-04 में 25,000 रुपए बीघा, और आज की तारीख में वो जमीनें मिल नहीं रही 5 लाख रुपए बीघा में। रोजगार कंपनी में मिल रहा है अभी भी? लोगों को मिलता है जो जैसा योग्य है वैसा मिलता है। कंपनी की तानाशाही करती है, हड़तालें भी करते हैं, आंदोलन भी करते हैं, लड़ाई हमारी तो जारी ये है। आप सबसे समझे से कैसे रखते हैं? आप ठेकेदार भी है, बिल्कुल राजनेता भी है, सभी पार्टियों के नेताओं से आपके संबंध ठीक है, बुजुर्गों के साथ ठीक है, युवाओं के साथ संबंध ठीक है, सबसे मिलनसारिता का क्या मंत्र क्या है? राजनेता तो मैं तो सेवा करने के लिए आया हूँ, मैदान में सेवा करता हूँ लोगों की। हाँ। और सबके साथ मेरे, वैसे मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ नहीं। मेरे आदर्श हेमाराम जी और गंगाराम जी थे, मेरे पिताजी की वो थे, मेरे भी वही है। अभी आज के टाइम में कैलाश चौधरी, हरीश चौधरी, मैं तो उनके वो जैसा कहते हैं उनके आदेशों की पालना करता हूँ। जनप्रतिनिधियों का सहयोग सबका बिल्कुल सबका सहयोग बराबर ले। बराबर लेता हूँ। तो अब आगे राजनीतिक सीढ़ी अब आगे और चढ़ने का मन है क्या? अब मन तो सब अपना मन होने से क्या मतलब। हाँ। मेरी जो टीम है, मेरे अपने बुजुर्ग है, बड़े बुजुर्ग सबकी मैं तो हर बार सलाह देता हूँ। वो कहते हैं तो ही मैदान में उतरता हूँ, वो कहेंगे उतरना है तो मैदान में तैयार है, वो कहेंगे नहीं उतरना है तो जैसी उनकी आज्ञा होगी वैसा पालन करेंगे। वो कहेंगे सरपंच नहीं दूसरा चुनाव लड़ना है, दूसरे के लिए तैयार है, वो कहेंगे नहीं और लड़ना है कुछ तो और लड़ेंगे, जैसा जनता का आदेश होगा वैसा काम करेंगे। आपने बताया कि लगातार डेलीगेट भी आपकी धर्मपत्नी सोनी देवी जी रहे, सोनी देवी, और 2 बार, यानी ये दूसरा कार्यकाल सरपंच का भी वही है। वही 2 बार कटी सरपंच भी वही। एक बच्चा एक बच्ची। एक बच्चा एक बच्ची। तो कैसे सामने से बैठा दे, 2 ही नेता बने हुए हो, नहीं घर तो में बच्चों की देख रहा, परिवार का, खेती का काम, अब कैसे समझी से बैठता है? टाइम देते हैं बराबर का सबको, लेकिन काम तो मुश्किल है काम मुश्किल है भाई। मीटिंग है, सेवा करना कठिन काम ही है। पर शुरू से ही वो पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे तो भी उनका यही था कि गांव में कोई फंक्शन हो सबसे आगे खड़े, गांव में किसी की समस्या हो सबके लिए कि चलो मैं चलता हूँ आपके साथ। तो उनसे प्रेरणा लेके हमारा शुरू से यही है कि गांव में लोगों की सेवा करना। परिवार में जैसे खेमाराम जी के कार्यक्रम में हम आए तो ये पीटी में दूर पड़ते हैं आपके, लेकिन सेवाएं तो सारा आप ही कर रहे थे। उनके दादाजी मेरे दादाजी भाई है। अच्छा। अब मेरे पिताजी ये 2 भाई थे। हाँ। मेरे बाबा दादाजी का नाम मनाराम जी। हाँ। इनके परिवार ये 2 थे, और उनके दादाजी नाम पूर्णाराम जी। उनके पूर्णाराम जी के 5 लड़के थे, तो उनका परिवार थोड़ा बड़ा है। और हमारा परिवार, मेरे पिताजी ये भी 2 भाई, हम भी पीछे 2, उनके ताऊ जी के 2 लड़के, हम भी 2 भाई। तो लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि आयोजन खेमाराम जी घर में है या आपके घर में? नहीं हमारे मतलब खेमाराम जी कारण नहीं, हमारे हम कहता नहीं परिवार दतवाड़ परिवार बचते हैं वहाँ, मतलब सब जगह ही कार्यक्रम होता है। आप आगे सेवा में खड़े रहते हैं, बुजुर्ग है वो भी मुझे ही आगे रखते हैं कि आप आगे रहो। पहले मेरे पिताजी को रखते थे, अब मेरे को रखते हैं, मुझे 5 सपा देते हैं पूरा। उनका आशीर्वाद, उनके बुजुर्गों का जो कर्म कमाई है। बिल्कुल उनके आशीर्वाद से। पहले भी उनके घर में कैसा भी काम था मेरे पिताजी दादाजी करते थे, अब आज भी वो, मैं छोटा हूँ सबसे तो भी मुझे आगे रखते हैं कि आप करो, आप कहोगे वैसा मंजूर है। मैं आपके राजनीतिक तजुर्बा है, नए युवा हमारे राजनीति में आना चाहते, पढ़े लिखे लोग, अब पंचायत राज चुनाव आएंगे, नगर परिषद के आएंगे, राजनीति में आना चाहते, राजनीति में आने के लिए मतलब सेवा के माध्यम से आना चाहते वेलकम है। और बाकी यहाँ वो देख मंत्र सेवा, उसके अलावा कुछ नहीं। राजनीति मैं 15 साल से कर रहा हूँ, मुझे पता है। अगर सेवा समर्पण भाव आपका है तो युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। तो बिल्कुल आना चाहिए, वेलकम उनका। युवा ही आगे आएंगे तभी आगे गांव तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेंगे सब। लेकिन गांव में एक धारा है कि मोट बूढ़ो आदमी है कि कहीं नहीं बिगाड़े बिना ऊपर सरपंच ठाणो है। वो आज से युवा ने सरपंच स्वीकार कर 15 साल का कार्यकाल आपके लगातार, ये कम उदाहरण है। उदाहरण तो कम पड़ा, ये 10 साल से परिपाटी पूरी बदल गई है। अब सब युवा आ रहे हैं। सब मैं पंचायत समिति पहले
भाई तुम्हें बटाडू अभी अलग भी पहले, गिड़ा अभी अलग भी पहले साथ में थे, तो हम 40 एक सरपंच थे। उसमें से मैं 2017 मेरी विशेष बनी, तब मैं भी जाता था कार्यक्रमों में साथ में। मीटिंगों में तो 2-3 ही बुजुर्ग सरपंच मिले थे, बाकी सारे युवा थे। लेडीज थी वो भी युवा, और कोई युवा सरपंच बना वो भी युवा। तो मैं डेलीगेट 3 टर्म से मैं देख रहा हूँ, मतलब 80% लोग युवा ही सुन के आ रहे हैं। और उससे पहले थे ये बुजुर्गों वाली परिपाटी थी कि बुजुर्ग को बढ़ा दो, भला नहीं करेगा तो बुरा भी कुछ नहीं करेगा, पंचायतियाँ ठीक करेगा। गांव में क्या मोटी बिगाड़ करती सोरा। हाँ बिल्कुल, मैं स्टडी में खड़ा हुआ तो मेरे ऊपर ही आरोप लग रहे थे हाँ, कि ये साइन करवाने कहाँ जाओगे आप, ये सरपंच बन गया, ये तो बाड़ेर भाग जाएगा, धंधे वाला आदमी है, आपको मिलेगा नहीं। और मैंने बिल्कुल उसकी परिपाटी बदल दी। आप गांव में रहते हैं, बिल्कुल गाँव में रहता हूँ। भाई काम के लिए भले ही कहीं जाओ। नहीं, काम के लिए वैसे शाम को फैमिली मेरी बाढ़ हो जाती है, मैं बाढ़ आ जाता हूँ, वो अलग बात है। बाकी मैं गांव में दिन में एक टाइम हाजिरी देते ही देता हूँ। ऐसा कभी दिन नहीं गया मैं गाँव नहीं गया, गाँव नहीं जाता हूँ तो मुझे ये शहर में मतलब रौनक महसूस नहीं होती। एक बार जाता ही जाता हूँ मैं। आपने बताया निजी कोटे से मैंने पूरी स्कूल की छत डाली, तो कब ही आपके पिताजी जब नौकरी में थे तब तो लोग पढ़े लिखे कम थे, तब कम थे। वो तो दान देते ही होंगे, लेकिन आपकी उम्र में भी अलग अलग सामाजिक संगठनों में ये सेवाओं में स्कूल आपने दिया होगा हाँ, योगदान ये स्कूल आर्थिक। स्कूल शुरुआत की उस टाइम हमारे सरपंच थे मुलाराम जी, वो भी हमारे परिवार से ही है, मेरे पिताजी के मतलब बड़े भाई समान थे। तो उन्होंने और मेरे पिताजी ने इस स्कूल की शुरुआत की 10,000 रुपए देके कि अपन एक ऐसा मुहिम चलाते हैं। उसके बाद किसी ने 5 लाख, तन सिंह सोहान ने 5 लाख दिए, नवल किशोर ने 5 लाख दिए उस स्कूल में, किसी ने 50,000 दिए। मतलब सबका सहयोग था गाँव में। कहन के 80 लाख के अलावा मतलब गाँव के कम से कम 100 से 150 छोटे बड़े भमस थे, उन सबका सहयोग था। उसके बाद सत उसकी अधूरी रह गई थी, तो सत के लिए गाँव वालों ने कहा आपको सर्वनाथ आप क्या करोगे, मैंने कहा मैं स्कूल की छत डलवा दूँ मेरे खर्चे से, और मुझे मेरे पिताजी की यादगार बनवानी थी। उसके बाद मैंने हमारे भाई तुम्हें जगदीश में मेमोरियल केंद्रीय मेमोरियल, समाज, हाँ तो सर। वहाँ पे हॉल की आवश्यकता थी, तो मैंने मेरे पिताजी के नाम से वहाँ हॉल बनवाया। और यहाँ लाल हॉस्टल में भी मैंने हॉल बनवाया मेरे पिताजी के नाम से। आपके सीतर ये वालों ने 7.5 लाख रुपए हाँ कितने सर, दिए, वो हमारे ग्रुप बना के हमने और गुरु वाले ने अलग दिए थे वो अलग दी थी। और मैंने यहाँ इस बोर्डिंग पुराने वाली बोर्डिंग में अभी मैंने ये फंक्शन था प्रियंका जी वाला, उस फंक्शन में मैंने यहाँ हॉल दिया था। नहीं ये हमारे बंदा राम जी जाकर 70 सेनानी वाला फंक्शन था, उसमें भी मैंने हमने गाँव के सियार मामा साहब ने हॉल दी थी एक, तो मैंने भी किसान बोर्डिंग हाउस में। किसान बोर्डिंग हाउस में। और वहाँ लाल हॉस्टल में प्रोग्राम हुआ उस टाइम, उसमें हमारे गांव के 3 हॉल तो थे, एक मैंने दिया था, एक डालू राम जी के नाम से था शायद, एक और किसी का, 3 रूम तो वहाँ दिए हुए थे। उसके अलावा अपने गाँव वालों ने किसी ने 1,000 दिए, किसी ने 2,000 दिए, 7.5 लाख रुपए और दिए थे। सीतर के पार सिद्ध ग्राम। का पार युवा संगठन के नाम से 7.5 लाख रुपए उस टाइम 3 हॉल के लिए दिए थे हमने अलग से। ये संगठन परमानेंट बना हुआ ये आपके? परमानेंट बढ़ा हुआ, हम कब? ऐसा नहीं कोई गरीब किसी की डेथ होती है उसमें भी हम ग्रुप चला के मुहिम चला के उनको पैसे देते हैं, उस परिवार से वालों को पूछते हैं, वो अगर परमिशन देते हैं तो हम करते हैं मदद। वो कहते हैं हमारे को सहायता की जरूरत नहीं तो कि हम नहीं हमारे करते। भूडो लाल जी कहीं हाँ, नहीं हो कहते। ऐसे बोलते हैं, कई ऐसे उदाहरण है हमारे हमारे कई बार बोला तो भाई हम नहीं देंगे, हम फिर वो पैसे कहीं दूसरी जगह लगा देते हैं। गाँव में गौशाला है, स्थायी फंड है स्थायी युवाओं फंड, के बिल्कुल योगदान अंशदान का। स्थायी फंड है बिल्कुल। सिर्फ हमें तो एक पोस्ट डालनी पड़ती है, ऑटोमेटिक उस ग्रुप में पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। आप अगर सक्षम है तो आप अपनी तरफ से देते हैं समाज में, बिल्कुल। लेकिन गांव में जो होता है चंदा उसमें अंशदान अलग से आप देते हैं उसमें भी देता हूँ मैं। और उनको अभी अभी हमारे एक सार्वजनिक गांव में मंदिर है, तो वहाँ एक टेऊ बनानी थी, तो गांव वालों ने मुझे कहा, मैंने कहा मैं बना के दे दूंगा, तो नहीं सबके सहयोग से 1,000 सबका सहयोग होना चाहिए, उसको शिलालेख लेके उसमें सबका नाम होना चाहिए। तो उसमें मैंने कहा मेरे से क्या डिमांड है, तो उन्होंने कहा उसके अंदर आरो वाटर कूलर वो आपको लगाना, बाकी हम करेंगे। तो वो प्याऊ आज बन रही है, बहुत बड़ी प्याऊ शानदार बन रही है। मतलब उसमें कम से कम 100-150 भामा सब किसी ने 1,000 एक एक ईंट सबकी लगे, सबके सहभागिता। सब भागीदार हम करते हैं, तो मोटिवेट सारा काम सब भागीदारी से ही करते हैं। तो अब आपके एक बैंक वाला छोड़ करके गांव में सारे काम बैंक वाला छोड़ के हमारे पशु हॉस्पिटल की जमीन आवंटन हो गई, पशु हॉस्पिटल सैंक्शन है, उसकी बिल्डिंग बननी बाकी है, अभी सेक्शन बिल्डिंग बननी स्टार्ट हो जाएगी। पीएससी बन गई। अब हमारे एक मेन समस्या बैंक की है, बैंक वाले। बैंक और एटीएम खुल जाए, क्योंकि वहाँ कम से कम 100-150 दुकान है, मार्केट है पूरे क्षेत्र का पार, और आबादी बची हुई, आसपास फैक्ट्रियाँ भी है, डबल क्रॉप एरिया है, तेल है, कुएं भी है। तो अब बैंक खुल जाए तो मतलब सुविधाएं बहुत हो जाएगी किसानों को।